नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह खान सर द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए 55 सेट वाला बुक लाया गया था, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसको आज देखते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है वाशिंगटन। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। दूसरा प्रश्न है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? तो इसका सही उत्तर जो है पुर्तगाली हो जाएगा, पुर्तगाली। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे। सर्वप्रथम भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने की थी। वर्तमान के स्वतंत्र देश वियतनाम, लाओस, कंबोडिया देश हिंद चीन में फ्रांस के अधीन थे। आगे है, बारदोली सत्याग्रह का मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वल्लभ भाई पटेल। और इसका व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या को देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था। इसमें मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। यह सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। गुजरात में किसानों ने जमीन की मलुकजारी बढ़ाने से सरकार के निर्णय का विरोध किया था। इसमें चौथा प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर जो है ये दिया हुआ है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। व्याख्या देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ भेदभाव को समाप्त करना था। अगला प्रश्न है, किस घटना में राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। इसकी व्याख्या को देखते हैं। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इस क्रांति में कहा गया कि देश के लोगों के द्वारा ही राष्ट्र का निर्माण होगा और वे ही इसकी नियति तय करेंगे। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप सत्ता राजतंत्र से मिलकर फ्रांसीसी नागरिकों में हस्तांतरित हो गई। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही जो उत्तर है शहनाई हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र बजाते थे। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनका जन्म 1916 में डुमरांव यानी बिहार में व मृत्यु जो है 2006 में वाराणसी में हुआ था। आगे प्रश्न है, आगे 7 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। एक महान दस्तावेज वैज्ञानिक कम्युनिज्म का सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने तैयार किया था। यह 21 जनवरी 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। व्याख्या इसका है, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध मतलब 1939 से 1945 तक चला। यह युद्ध धुरी राष्ट्र यानी जर्मनी, इटली और जापान तथा मित्र राष्ट्र फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, चीन के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर कहाँ के था? तो जर्मनी के था। यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह। व्याख्या देखते हैं। सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण और वरुण तथा पृथ्वी हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह तथा शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा, एल नीनो शब्द क्या है? एल नीनो जो शब्द है क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेनिश शब्द से जुड़ा हुआ है। इसका व्याख्या है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्यसागरीय क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहते हैं। एल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा का है। एल नीनो शब्द स्पेनिश भाषा का है। आगे है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु जो है गंगा नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर स्थित है। यह बिहार के मोकामा में बना है। यह रेल सह सड़क पुल है। यह उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ता है। आगे है, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। कहाँ पे? तो अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, अलकनंदा सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा और धौली गंगा विष्णुप्रयाग में तथा अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग में मिलती है। गंगा और यमुना प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिलती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारत का कटिबंध उष्णकटिबंध है और कर्क रेखा से उत्तर स्थित भारत का कटिबंध उपोष्ण कटिबंध है। अतः भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? तो बुलर हो जाएगा। बुलर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील जो कहाँ है? तो ओडिशा में है। आगे है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है क्या है? तो ए हिमाद्री है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? तो हिमाद्री है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। हिमालय पर्वत भारत में नंगा पर्वत से लेकर नमचा बर्मा पर्वत तक फैला हुआ है। हिमालय मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। इसकी सबसे उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री और सबसे दक्षिणी पर्वतमाला को क्या कहते हैं? तो शिवालिक कहते हैं। आगे है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह यादव पायेंग को। इसका व्याख्या देखते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से असम के पर्यावरणविद कार्यकर्ता यादव मलाई पायेंग के नाम से जाना जाता है। इन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग के द्वारा। इस प्रक्रिया को देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है। संविधान के अनुच्छेद 124 के 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जा सकता है।
19 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनी थी। यह भारत के 12वीं राष्ट्रपति थी। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो है जनता में निहित होती है। इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का शासन। जनता का शासन। आगे है, भारत के सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर जो है राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना, तो 148 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है, देश का प्रथम नागरिक होता है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति। इसकी व्याख्या को देखते हैं। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है। आगे है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही कौन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत की लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुई। वर्ष 1952 में पहले आम चुनाव होने के बाद देश को पहली लोकसभा मिली। भारत की लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। यह बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी। आगे है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? तो इसका सही जो उत्तर है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी थे। यह राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय के लिए रहे थे, क्योंकि पद पर रहते इनका मृत्यु हो गया था। इनका कार्यकाल जो है 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहा था। आगे है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति। कुछ व्याख्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेखित है कि बा आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। इस दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। 26 नंबर प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? तो यह हो जाएगा एक कानूनी अधिकार हो जाएगा। कानूनी अधिकार। इसकी व्याख्या है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक यानी कानून अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत रखा गया है। पहले यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था। आगे प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष की। इसका व्याख्या है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को तथा लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करता है। आगे है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का। इसका व्याख्या है,
भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 में यह उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। इसका व्याख्या है, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। और लिखित संविधान पूछेगा तो ब्रिटेन का है। आगे है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है कौन? तो भारत के महान्यायवादी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी। इसका व्याख्या है, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर अर्थात कानून अधिकारी होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। 31 नंबर प्रश्न है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो ए दिया हुआ है, सुविकसित सिंचाई प्रणाली, सुविकसित सिंचाई प्रणाली। इसकी व्याख्या को देखते हैं, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसल उगाने के पीछे मुख्य कारण जो है, मुख्य कारण सुविकसित सिंचाई प्रणाली है। किसी भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल पैदा करने की प्रणाली बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। 32 नंबर प्रश्न है, कांचा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये दिया हुआ है, कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी। इसकी व्याख्या को देखते हैं, कांचा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। इस पूंजी के उत्पादन में केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, क्या साधन है? तो बी, श्रम है, श्रम। व्याख्या है, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन श्रम है। वर्तमान में भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो यह हो जाएगा दूध, श्वेत क्रांति दूध से। इसके व्याख्या देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, दूध का उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। इस क्रांति को और गति देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। कब? तो 1970 में। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 101वीं जयंती 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो ए और बी, यानी कि भूमि और श्रम या भौतिक पूंजी, ये सभी आवश्यक है। इसकी व्याख्या को देखते हैं, भौतिक पूंजी भूमि, श्रम, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक कारक है। इसके अलावा उद्यम और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका व्याख्या है, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जीडीपी का तात्पर्य क्या है? जीडीपी का तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ व्याख्या है, एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य यानी जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। आगे प्रश्न है, अल्प बेरोजगारी तय
होती है? अल्प बेरोजगारी तय होती है जब लोग, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है क्या, सी। अल्प बेरोजगारी तय होती है जब लोग क्या होता है, तो अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। व्याख्या इसको देखते हैं, जब लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है, जब लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है अर्थात थोड़ा बहुत काम मिलता है, उसे अल्प बेरोजगारी कहेंगे। आगे है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह हो जाएगा दोनों, यानी मौसमी और प्रच्छंद, मौसमी एवं प्रच्छंद बेरोजगारी। व्याख्या को देखते हैं, जब श्रम शक्ति का एक हिस्सा या तो बेरोजगार या उस बिंदु पर अनावश्यक रूप से काम कर रहे हैं जहां उत्पादकता लगभग शून्य है, उसे क्या कहेंगे? तो प्रच्छंद बेरोजगारी कहेंगे। आगे है, कोई भी स्थिति जो केवल वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध होती है, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और प्रच्छंद दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। आगे है, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत है? 1 जनवरी 2021 के अनुसार, तो यह हो जाएगा बेंगलुरु में। व्याख्या है, जनवरी 2021 में टेस्ला ने कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है। आगे है, राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है? राष्ट्रीय आय का महत्व क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन के साधनों से आय, उत्पादन के साधनों से आय। किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथ में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब उत्पादन के साधनों की आय से है। आगे हो जाएगा 42 नंबर, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? तो सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसकी व्याख्या को देखते हैं, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। यह गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। आगे प्रश्न है, हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? हिरोशिमा कविता के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन, यानी कि जिनको क्या कहा जाता है? अज्ञेय कहा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन यानी अज्ञेय नामक कवि ने हिरोशिमा कविता की रचना की है। आगे हो जाएगा, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो इसका सही उत्तर जो है बिहार हो जाएगा। बिहार राज्य की सबसे लोकप्रिय चित्रकला मधुबनी चित्रकला। इस चित्रकला में 2 प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, एक भित्ति चित्र और दूसरी अरिपन यानी रंगोली। तो 45 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द हेग में। आगे प्रश्न है, नीदरलैंड के द हेग में 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके 193 सदस्य हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष अमेरिका के जोआन डोनोंग है। 46 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 अप्रैल। इसका व्याख्या है, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है क्योंकि भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। उनका जन्म दिवस अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है।
आगे है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो यह जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका व्याख्या है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ से साइंस का प्रश्न दिया गया है, इसको देखते हैं। एम्पियर का एसआई मात्रक जो है क्या होता है, तो एम्पियर की एसआई इकाई है विद्युत प्रवाह की, उल्टा दिया गया है। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है, तो एम्पियर। एम्पियर की एसआई विद्युत प्रवाह है, ये उल्टा लिखा हुआ है। विद्युत प्रवाह की इकाई एम्पियर हो जाएगा, परंतु ये मीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से पुरस्कृत हुआ है, तो यह है क्वांटम फिजिक्स से। क्वांटम फिजिक्स से। इसका व्याख्या है न्यूटन का सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स की वजह से पुरस्कृत हुआ है। आगे है आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है, तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। 51 नंबर है किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा ठहराया था। आगे प्रश्न है निम्न कथनों को पढ़े और सही विकल्प को चुने। तो इसमें जो है बी, एक सही और 2 गलत है। एक सही और 2 गलत है, इसको देख लेते हैं। पहला दिया है एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारंपरिक प्रेरण के मूल सिद्धांत पर कार्य करता है, यह सही है। दूसरा है इसका उपयोग कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बी स्टेप डाउन पर ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यह गलत है। यह गलत है, यानी एक सही दिया हुआ है और 2 गलत है। यहाँ पे इसका व्याख्या है ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर। व्याख्या को देखते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से पृथ्वी तल पर पवन का वेग, बेम्बामीटर से मिट्टी की यांत्रिक गुण, यूडियोमीटर से गैस मिश्रण के आयतन तथा पिक्नोमीटर से द्रव का घनत्व। द्रव का घनत्व। अगला प्रश्न है बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है, तो 455 से 390 न्यूटन मीटर एनएम नैनोमीटर, सॉरी नैनोमीटर हो जाएगा। बैंगनी का होता है 455 से 390, नीला का 440 से 485, नारंगी का 625 से 590 तथा लाल का सबसे अधिक होता है 740 से 622। आगे हो जाएगा कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, तो बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। इसका व्याख्या दिया हुआ है स्ट्रांसियम कार्बोनेट जो है लाल रंग के लिए तथा सोडियम नाइट्रेट पीला रंग के लिए, बेरियम क्लोराइड जो है हरा रंग के लिए, कॉपर क्लोराइड नीला रंग के लिए होता है। आगे है सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि इसका क्या कारण है, तो सी इसका आंसर दिया हुआ है बर्फ की सतह पर यानी पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देता है। हिमांक बिंदु को कम कर देता है। व्याख्या है नमक बर्फ की सतह पर यानी पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है, इसी कारण सर्दियों में भी नमक डालने पर बर्फ पिघलने लग जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक
अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो यह हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन कक्षीय तापमान पर ब्रोमीन द्रव अवस्था में है जो एक क्या है, तो अधातु है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो इसका सही उत्तर है क्लोरीन के। क्लोरीन के सबसे कम त्रिज्या से ज़्यादा त्रिज्या की ओर, पहले ब्रोमीन हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, अर्थात सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या ब्रोमीन की और सबसे कम जो है क्लोरीन हो जाएगा। आगे है CH3 COOH CH2 CH3 खाली स्थान का सूत्र है। ये जो है एथिल इथेनेट इथेनोट एथिल इथेनोट का है। एथिल इथेनोट का सूत्र क्या है? तो CH3 COO CH2 CH3। मक्खन खाली स्थान का उदाहरण है। मक्खन जो है पायस का उदाहरण है। पायस का, पायस एक उदाहरण है। पायस के उदाहरण में मक्खन, दूध, मर्जीरिन आदि को शामिल किया जाता है। आगे है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते हैं? फिर से इसको पढ़ते हैं। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते हैं? तो डी, एप्सम साल्ट में नहीं होते हैं। क्रिस्टलन जल उसे कहते हैं जो क्रिस्टल के भीतर विद्यमान हो, और एप्सम साल्ट में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होते हैं। आगे है, अंगूर की खेती आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो यह जो है विटीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर। व्याख्या है, रेशम उद्योग सेरीकल्चर, पक्षी पालन एवीकल्चर, रेशम के कीट हेतु शहतूत उगाना मोरीकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो यह हो जाएगा B6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम जल में घुलनशील और दूसरी वासा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन कौन हो जाएगा? तो B और C हो जाएगा, और वासा में घुलनशील जो है ADEK हो जाएगा। आगे है, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका टबैको मोजेक वायरस हो जाएगा। पाइप वायरस यानी TMV का पूरा नाम जो है टबैको मोजेक वायरस। तंबाकू वायरस यहाँ होना चाहिए, पाइप नहीं, तंबाकू वायरस। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे मानव शरीर के अग्नाशय पैदा करता है, और यह ग्लूकोज को अवशोषित करने का कार्य करता है। आगे 66 नंबर प्रश्न है, 1930 ईस्वी में CV रमन ने खाली स्थान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो यह हो जाएगा भौतिक शास्त्र के लिए। इसका व्याख्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को वर्ष 1930 में भौतिक शास्त्र के नोबेल पुरस्कार तथा 1954 में भारत रत्न तथा 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार मिले थे। आगे है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। और कब? तो 1900 ईस्वी में, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका व्याख्या है, 4 रक्त समूह A, B, AB तथा O की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने कब किया था? तो 1900 ईस्वी में, जो चिकित्सा व जीव वैज्ञानिक थे। आगे है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो यह जो है पराग कोश में पुष्प के पराग कोश हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, जो भीतर स्थित होता है। आगे है, कौन सा जीवाणु अंडाकार गोलाकार होता है? अंडाकार या गोलाकार होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोकस हो जाएगा। कोकस नामक जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, जो एक
कोशिकीय जीव है। यहाँ से 70 के बाद मैथ हिंदी और इंग्लिश दिया हुआ है। आप लोग इसको अपने से बना लीजिएगा और देख लीजिएगा। इसका पूरा PDF टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप PDF प्राप्त करके अच्छा से रिवाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।